ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं इस वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी, जो मैंने आपके वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दिया था। उसे किस तरीके से करना है वो हम इसमें देखेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन इज 72 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, तो जैसा बुक में हमें दिया हुआ है हमें वैसे नहीं करना है, हमें अपने इस तरीके से करना है। देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 19, तो मैंने आपको बताया था जब मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंड। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ओके, तो हमारा मल्टीप्लिकेंड क्या है यहाँ पे? 72 और मल्टीप्लायर क्या है? 19। तो हम इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लिकेशन का सम। ये हमें हॉरिजॉन्टली दिया था, हमने क्या किया? वर्टिकली लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, जिस वे से मैं आपको सिखा रही हूँ उस वे से आप करोगे तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, और हमेशा हमें यही वे फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या है? 19। तो 19 को अपने एक्सपांडेड फॉर्म भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर मैं 19 को एक्सपांडेड फॉर्म लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी? 10 प्लस 9, मतलब उसमें 9 वंस है और एक 10 है। ऐसे करती हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी? फर्स्ट रो में मेरा मल्टीप्लिकेंड कितना है? 72। तो मैं करूंगी 72 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और सेकेंड रो में मैं करूंगी 72 मल्टीप्लाई बाय 9। समझ में आया? पहले मैंने क्या किया, जो मेरा मल्टीप्लायर था उसको मैंने ओपन कर दिया, उसको मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। 19 मतलब 9 वंस और 1 10, 10 प्लस 9। अब जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में, फिर दोबारा उसको 9 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो में। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैंने आपको क्या बताया, जब जीरो होता है तो 10 का जीरो एक आ गया यहाँ पर वंस के नीचे। नाउ 1 2 जा 2 और 1 7 जा 7। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 1 64। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 2 6 एंड 7 प्लस 6 13। तो आंसर आ गया 1368। इस तरीके से हमको सम्स करने हैं। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के सम करोगे तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं आएगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 85 मल्टीप्लाई बाय 26। 85 मल्टीप्लाई बाय 26 मतलब हमारा मल्टीप्लिकेंड क्या है? 85 और मल्टीप्लायर क्या है? 26, है ना? तो हम क्या करेंगे, हमारा मल्टीप्लायर जो है उसको ब्रेक कर देंगे, उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लेंगे। 26 मतलब 20 प्लस 6, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। देखो हम क्या बोलते हैं उसको? 26, तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 20 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 85 मल्टीप्लाई बाय 20, देन 85 सेकेंड रो में 85 मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आया? हमने क्या किया, मल्टीप्लायर को ब्रेक एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया। तो 26 का एक्सपांडेड फॉर्म 20 प्लस 6। अब हम मल्टीप्लिकेंड को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी लाइन में मल्टीप्लिकेंड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0 है पहले, तो 0 आ जाएगा वंस के नीचे। नाउ 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30,
30 का 0, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 49, 50, 51। बस यहाँ लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। 0 प्लस 0 1, 7 प्लस 5 7 in your mind, 5 in your finger, after 7 8 9 10 11 12, 12 का 2, 1 कैरी and 1 plus 1 2। तो आंसर इज 2210। हो गया ना सिंपल। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिस्टेक नहीं होती है। अब थर्ड सम देखो। थर्ड सम इज 93 मल्टीप्लाई बाय 37। 37 तो हमारा मल्टीप्लिकेंट क्या है 93 और मल्टीप्लायर क्या है 37। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लायर होता है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो 37 क्या हो जाएगा 30 प्लस 7। ठीक है। अब फर्स्ट रो में हम मल्टीप्लिकेंट को 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और सेकेंड रो में 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, है ना। अब देखो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 जो है वो यहाँ पहले आ जाएगा 0। अब 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 93 को तो 7 3 जा 21, 21 का 1 2 कैरी एंड 7 9 जा 63, 63 प्लस 2 64, 65 65। अब इनको प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 5 9 इन योर माइंड, 5 इन योर फिंगर, आफ्टर 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 1 कैरी। नाउ 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14 का 4 1 कैरी एंड 2 प्लस 1 3। तो आंसर इज 3441। तो समझ में आया किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। जो हमारा आगे वाला नंबर होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है और जो पीछे वाला नंबर होता है मतलब हमें उससे मल्टीप्लाई करना है वो हमारा होता है मल्टीप्लायर। तो आप पहले मल्टीप्लायर का एक्सपांडेड फॉर्म लिख दो, फिर मल्टीप्लिकेंड को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी लाइन में मल्टीप्लिकेंड को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से ये सम करने हैं। ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में करके दिखाऊं आपको। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे तो ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप करोगे ना बेटा तो आपका सम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, है ना, और हमेशा करेक्ट होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 46 मल्टीप्लाई बाय 48। 48 तो हमारा मल्टीप्लिकेंट क्या है 46 और मल्टीप्लायर क्या है 48। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे। तो 48 का एक्सपांडेड फॉर्म 40 प्लस 8, है ना। तो अब पहली लाइन में हम मल्टीप्लिकेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। तो 46 मल्टीप्लाई बाय 40 और दूसरी लाइन में 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। समझ में आ रहा है। जो हम मल्टीप्लायर को एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेंट को पहले 40 से जो पहला नंबर होगा उससे और दूसरी लाइन में दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 में एक 0 तो पहले हम 0 यहाँ लगा देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 24 का 4 एंड 2 कैरी, 4 4 16, 16 प्लस 2 18, है ना। नेक्स्ट लाइन में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 48 का 8 4 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 4 36, 36। अब इनको प्लस करो तो 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12 का 2, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2।
तो आंसर इज 2208 इज द आंसर। तो समझ में आया, ये 4 मैंने आपको कराए, अब 4 क्वेश्चन जो है आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, क्या करना है आपको? आपको जो हॉरिजॉन्टली सम्स दिए हुए उनको वर्टिकली लिखना है, और जो पहला नंबर होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। तो पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लायर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दोगे, फिर मल्टीप्लिकेंड को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे पहली रो में, और फिर सेकंड रो में आप मल्टीप्लिकेंड को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। तो इस ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है, 3 डिजिट का हमारा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 235 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये तो एकदम सिंपल है, हॉरिजॉन्टली दिया है, आप उसको वर्टिकली लिखो। तो फर्स्ट वे तो यही है कि 235 मल्टीप्लाई बाय 9, सिंगल डिजिट मल्टीप्लायर है, तो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 5 जा 45, 45 का 5, 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 28, 29 30 31, 31 का 1, 3 कैरी, और 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21। तो सिंपली हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन आपकी बुक में जो मेथड दिया है, उन्होंने क्या किया है, जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसको ब्रेक कर दिया, उसको एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया। जैसे यहाँ पे 235, तो 235 को अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, 235, है ना। अब उन्होंने क्या किया, हर एक को, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 9 से मल्टीप्लाई किया, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 200 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 जीरो जा 0, 9 जीरो जा 0, 9 टू जा 18। अब 30 को 9 से, तो 9 जीरो का 0, 9 थ्री जा 27, और 9 5 जा 45। अब इन सबको प्लस कर दिया, तो आंसर आया 5, 7 प्लस 4 11 का 1, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1, 1 प्लस 1 2। तो सेम आंसर आया, है ना। तो ये भी एक बहुत सिंपल मेथड है, इसमें भी मिस्टेक, इसमें आप टेबल में मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने पे आपको मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो दोनों मेथड है करने के, ये भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, और इसमें क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया, और हर एक नंबर को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे जो तीनों के आंसर है उनको ऐड कर दिया, ऐड करके आपको आंसर मिल गया। समझ में आया? तो आपको बुक में ये दिया हुआ, तो इस तरीके से करना बुक में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। Second question is second 346 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। तो अब क्या है, 346 को मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं, तो 340 और 6, है ना। 346 को 346 एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 जीरो जा 0, 7 जीरो जा 0, 7 थ्री जा 21। अब 7 जीरो जा 0, 7 4 जा 28, एंड 7 6 जा 42 आया। अब इन सबको प्लस कर दो, देखो
2 1 0 0 2 8 0 एंड 42 प्लस किया तो क्या आ गया 2 8 + 4 12 का 2 1 कैरी 2 + 1 3 3 + 1 4 एंड 2 2422 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप करोगे नोटबुक में इसको, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है 489 मल्टीप्लाई बाय 6। तो क्या किया 489 ब्रेक उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 6। 400 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 80 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 6 0 0 6 0 0 6 4 24। नाउ 6 0 0 6 8 48 और 6 9 54। तो पहला क्या आया 2400, दूसरा क्या आया 480 और तीसरा क्या आया 54, है ना। अब इन सबको प्लस कर दो तो 4 + 0 4, 8 + 5 13, 13 का 3 1 कैरी 4 + 4 8, 8 + 1 9 एंड 2। सो आंसर इज 2934। तो ऐसे थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है लेकिन इजी है और मिस्टेक होने के चांसेस कम है। ऐसे टेबल पढ़ने में और कैरी फॉरवर्ड काउंट करने में हम गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक और मैं सम कराती हूँ, उसके बाद फिर सारे सम आपको खुद से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन 199 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 199 तो 199 एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया। अब हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 5 0 0, 5 9 45 और 5 9 45। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 500, 450, 450 और 45 प्लस किया। सो 5 + 4 9 एंड 5 + 4 9। तो आंसर आ गया 995। तो समझ में आया, इस तरीके से आपको ये सम करने हैं। इसलिए मैंने आपको ये वर्कबुक में एक्सप्लेन नहीं किए कि आपको फिर बहुत ज्यादा हो जाता समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से समझाया है। तो समझ में आया, दोनों क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिए, है ना। बाकी के 3 3 4 4 बचते हैं, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अब हमारा फर्स्ट टर्मिनल का सिलेबस खत्म होता है। 1 to 6 चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। अब मैं आपको धीरे धीरे करके रिवीजन, पेपर स्टाइल आपको भी 1 2 दिन में मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगी करने के लिए। तो वो वर्कशीट आपको करनी है और मुझे सेंड करनी है। तब तक आप ये वर्कबुक कंप्लीट करके, क्योंकि इंटरनल मार्क्स इस वर्कबुक के ऊपर है और बहुत सारे बच्चे अच्छे से सारा काम करके मुझे भेज रहे हैं। कुछ तो बहुत रेगुलर हैं जो उसी दिन करके भेज देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है बेटा, आप उसी के दिन उस दिन करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर।